वेल हेलो एंड वेलकम बैक टू भूषण साइंस। तो एमपीएमएसयू के एग्जाम होने वाले हैं और उस एग्जाम में आपका सब्जेक्ट रहने वाला है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ये दोनों सब्जेक्ट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि भैया फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछे जाने वाले एग्जाम्स हैं। तो इस एग्जाम्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आवश्यकता होते हुए मुझे पता चला तो मैं लेके आ गया हूँ यहाँ वीडियो जो कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का बताने जा रहा हूँ। तो भाई साहब ध्यान से सुनिएगा, कान के पर्दे खोल के सुनिएगा। तो यहाँ पे आपको ये पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा। तो भाई साहब मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट हैं उनको बताते हुए अच्छा लग रहा है। भाई साहब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट एनाटॉमी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 2026 में आपको यहाँ पे कार्टिलेजेस के एक्सप्लेन करने को बोलेगा, सेल डिवीजन को, कनेक्टिव टिश्यूज को, लेबल स्ट्रक्चर और सेल डायग्राम। आपको ये चीज पढ़ना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मत भूलना। उसके बाद एपिथेलियल टिश्यूज, फीचर्स ऑफ मसल्स, यहाँ पे मसल्स और मसल्स के टाइप, ठीक है। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस मियोसिस, दोनों पूछ सकता है। एनाटॉमिकल प्लेन्स ये भी पूछ सकता है भाई साहब। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है यूनिट 1 से। उसके बाद यहाँ पे आते हैं सर रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको लंग्स के डायग्राम पूछे जा सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में पूरे ऑर्गेनल्स के डायग्राम पूछे जा सकते हैं 10 मार्क्स के लिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको रेस्पिरेटरी मसल्स का, फेरिंग्स का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो ये जो 5 क्वेश्चन दिए दिए हुए हैं आपको ये सारी को अच्छे से तैयार करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, यहाँ पे लीवर का, स्टमक का, ये दोनों चीज आप बिल्कुल से नहीं भूलेंगे। और ये शुरू के 1 2 3 ये तीनों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ये तीनों के आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। बाकी बचे 3, ये 3 भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम में आपको पढ़ना होगा सर यहाँ पे हार्ट के बारे में। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है और उसके बाद आएगा सर आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पूरा पढ़ लेना, बिल्कुल से भी छोड़ना मत। अगर बाकी चीजों को छोड़ रहे तो भी चलेगा। उसके बाद आता है सर एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में 2 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं आपके हार्मोन्स के बारे में। तो सर हार्मोन्स के बारे में पहला नंबर का क्वेश्चन, ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स के बारे में दूसरा नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड के बारे में आपको डायग्राम से पूछे जा सकते हैं। तो भैया ये सारे पांचों के पांचों क्वेश्चन, सॉरी सातों के सातों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप पढ़ लेना ध्यान से। उसके बाद सेंसरी ऑर्गन्स में, सेंसरी ऑर्गन्स में मेनली पूछे जाता है सर आई, हमारे कान और हमारे स्किन, इन तीनों के बारे में पढ़ना बिल्कुल मत भूलना। आई के बारे में, उसके बाद यहाँ पे डायग्राम स्किन के बारे में और इनर ईयर के बारे में, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को बिल्कुल भी मत भूलना। अगर इस चैप्टर से अगर कुछ छोड़ना चाहते हो तो इनको बिल्कुल भी मत छोड़ना। 7 नंबर का जिसको हम मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं, इसमें आप पढ़ोगे भाई साहब, आपके पास टोटल यहाँ पे 11 क्वेश्चंस हैं। और इधर हाँ 11 क्वेश्चंस हैं। इन 11 क्वेश्चंस में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो सकते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, टाइप्स ऑफ जॉइंट और यहाँ पे लॉन्ग बोन, इनके बारे में बिल्कुल से बिल्कुल पढ़ना मत भूलना, वरना मार्क्स मिल सकते हैं लेकिन कम मिलेंगे। 8वां नंबर रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम के बारे में जब मैं पढ़ता हूं तो मेरे दिमाग में सबसे पहले 2 3 चीजें आती है। पहला आता है नेफ्रॉन, दूसरा किडनी का डायग्राम, तीसरा ब्लाडर। ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको यहाँ पे किडनी का डायग्राम पूछा गया है तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन नेफ्रॉन्स, और भाई साहब यहाँ पे यूराइनल ब्लैडर। तो 2 3 और 4 यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे भी इंपॉर्टेंट है, उनको भी पढ़ लेना ध्यान से। 9वां नंबर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ पे आपको फेलोपियन ट्यूब, उसके बाद यहाँ पे ब्रेस्ट का डायग्राम, ओवरीज के डायग्राम और यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी पूछा जा सकता है। मेनली ये जो स्टार बने हुए हैं इनको बिल्कुल से ध्यान से पढ़ लेना, बिल्कुल भी भूलना नहीं। उसके बाद आता है लास्ट नंबर का सिस्टम सर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जब भी सुनता हूं तो मेरे को यहाँ पे एक्सोन्स का याद आता है। एक्सोन्स हमारे न्यूरॉन्स के पार्ट है। तो भाई साहब यहाँ पे आपको ब्रेन के डायग्राम के बारे में पढ़ना होगा, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ना होगा, और सर्कल ऑफ विलिस इसको आप 5 स्टार लेके चल लो कि भाई साहब ये कुछ पूछे ना पूछे, ये पूछे की संभावना बहुत ज्यादा है। सर्कल ऑफ विलिस गाइस फॉर यू। ब्रेन सप्लाई टू द ब्रेन, और उसके बाद मेनिंजस और लेयर्स ऑफ ब्रेन, ये पढ़ लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं सर सेक्शन नंबर बी जिसको हम अप्लाइड फिजियोलॉजी बोलते हैं। अप्लाइड फिजियोलॉजी में मेनली फोकस किया जाता है सर फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन के ऊपर। तो हर पार्ट के यहाँ पे फिजियोलॉजी, सबसे पहले आपको सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शन पूछेगा। उसके बाद आपको पूछ सकता है सर शॉर्ट नोट सेल के डिवीजन पे। उसके बाद यहाँ से होम्योस्टेसिस एक्रॉस। अब यहाँ पे जो 7वां नंबर का क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप 5 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए, मतलब 3 स्टार दे करके मैं इसको घोषित करता हूँ कि भाई साहब ये पूछे जाने की संभावना है बहुत ज्यादा है।
उसके बाद यहाँ पे आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछा है, ये फर्स्ट के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं सर आपके किसके लिए, शॉर्ट आंसर्स के लिए। उसके बाद यहाँ पे रेस्पिरेशन का फिजियोलॉजी का, रेस्पिरेशन का फिजियोलॉजी, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बताइए, और इसके बारे में बताइए पल्मोनरी वेंटिलेशन के बारे में। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है। यहाँ से 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन को तैयारी कर लेना, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल टकाटक। उसके बाद डेफिनेशन में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको स्टमक के डायग्राम के बारे में पूछ सकता है, पूरे ऑर्गन्स के डायग्राम के बारे में पूछ सकता है, और स्पेसिफिकली इसोफेगस, स्टमक, लीवर, ये तीनों के डायग्राम के बारे में पूछ सकता है। तो यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस बताइएगा आप, है ना, गाल ब्लैडर क्या होता है, गाल ब्लैडर में क्या क्या होता है, फंक्शन ऑफ स्टमक, फंक्शन ऑफ लीवर, और यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस जो आपके डाइजेस्टिव जूस रहता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सारी चीजों के बारे में पढ़ना बिल्कुल से मत भूलिएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे हार्ट को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स के बारे में पूछा गया होगा। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट, बहुत बढ़िया, कार्डियक साइकिल, बहुत बढ़िया, और उसके बाद एक्सप्लेन ब्लड सर्कुलेशन, सिस्टमिक और ये, और ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, ये सारों क्वेश्चंस यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी मत भूलना। फिर आपके पास इस फिजियोलॉजी में एक और नया चैप्टर, एक और नया अध्याय ऐड किया गया जिसको हम ब्लड बोलते हैं। अब ये फिजियोलॉजी में ही है, एनाटॉमी में नहीं है, तो भाई साहब इसका बहुत महत्व बन जाता है। आपको एरिथ्रोपोएसिस बताना पड़ेगा क्या होता है, फिर फंक्शन ऑफ ब्लड, एक्सप्लेन ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म हो गया, ब्लड का प्रेशर रेगुलेशन, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो ये 8 के 8 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको यूनिट नंबर 6 जो कि आपका एंडोक्राइन सिस्टम आता है, इसमें ग्लैंड्स के बारे में पूछा जाता है, हार्मोन्स के बारे में पूछा जाता है, उनके फंक्शन के बारे में पूछा जाता है। तो आप इसमें बताएंगे कि भाई साहब यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड क्या है, उसके फंक्शन क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड और उसके फंक्शन क्या है, डिफरेंट ग्लैंड और उनके फंक्शंस। ये देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 10 नंबर के लिए कि भैया आपके शरीर में कितने प्रकार के ग्लैंड होते हैं और उनके फंक्शन क्या है। कुशिंग सिंड्रोम जो कि आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी पढ़ लेना बिल्कुल ध्यान से। एंटी डायबिटिक हार्मोन और डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर आते हैं सर यूनिट नंबर 7 के सेंसरी के बाद, यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव एरर जो कि आपके आई से पूछे जाएंगे, सेंस ऑफ स्मेल नोज के लिए, हियरिंग आपके कान के लिए, स्किन रेगुलेशन का पूछा जाएगा, और यहाँ पे टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए। तो तीनों के ऊपर ही मेन फोकस किया गया है, आंख, कान और आपके स्किन के ऊपर। तो भैया तीनों को बिल्कुल से मत भूलना। मस्कुलोस्केलेटल में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है भाई साहब मसल का कॉन्ट्रैक्शन, इसको 5 स्टार लगा लो कि भैया ये पूछे जाने की संभावना है। कितने नंबर के लिए सर, 15 मार्क्स के लिए, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। उसके बाद बाकी सारी चीजें हैं जो कि पूछे जाने के लिए, जॉइंट्स हो गए, हीलिंग के प्रोसेस हो गए, टाइप्स ऑफ जॉइंट, टाइप्स ऑफ बोन्स, ये पूछे जा सकते हैं। फिर आता है सर रीनल सिस्टम, रीनल सिस्टम में आपका एक्सक्रीशन क्या होता है, फंक्शन ऑफ किडनी, फंक्शन ऑफ होम्योस्टेसिस, फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, आपका यूरिन का फॉर्मेशन क्या क्या होता है, ऐसे करके आपको सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ जीएफआर, न्यूरॉन्स, यूरेथ्रा और किडनी, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर कवर की जाएंगी। उसके बाद आंसर चैप्टर नंबर 10 सेकंड लास्ट चैप्टर जो कि है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका कॉन्ट्रासेप्शन, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस, और यहाँ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, और यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में भाई साहब आपको क्रेनियल नर्व्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आराम से 5 से 10 नंबर के लिए बन सकते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। सीएसएफ के कंपोजिशन और उसके फंक्शन और उसके फॉर्मेशन के बारे में बताना पड़ेगा। साइनेप्स हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, रिफ्लेक्स आर्च, पोटेंशियल, और यहाँ पे नर्व्स ट्रांसमिशन अक्रॉस द माइलिन शीथेड नर्व्स। तो ये सारी चीजें हैं आपके क्वेश्चन को और बेहतरीन बनाएंगी। और यहाँ पे सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम नोट्स है जो भाई साहब आपके एग्जाम को डोमिनेट करने में आपकी मदद करेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम बहुत प्यार से जाए, बहुत अच्छे से जाए और इसमें आपको ज़्यादा मार्क्स की प्राप्ति हो, तो भाई साहब ये जो बुक है आप इसको ऑर्डर करके अपनी तैयारी को 4 चांद दे सकते हैं। तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए भूषण साइंस के साथ जुड़िए, भूषण साइंस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी आसानी से पास हो सके और आपके साथ नेक्स्ट क्लास में बाकायदा जा सके। थैंक यू, मिलता हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।